He was really a remarkable person, and I think if you look at the outpouring today of feeling, of affection, of respect, of regard, I can't remember anybody, honestly. Pays tribute to legend, larger than life, Ratan Tata. He is no more with us, but he will live due to his compassion and empathy, his kindness, जिसकी आज हर कोई बात कर रहा। और उनकी जो खूबी थी वो ये थी कि ही वाज अ बिजनेस लीडर बट विद अ विजन। और पूरी दुनिया में जो है उनके बारे में मैसेजेस आ रहे हैं, और उनकी जो फैमिली है दे आर ज़ोरेस्ट्रियंस। ऐसी पर्सनालिटी थी उनकी कि जिन्होंने सियासत में ना रहते हुए, यानी कि पॉलिटिक्स में ना रहते हुए, अपनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा काम किया। इनकी कंपनीज कोई एक दो नहीं है, बेशुमार कंपनीज इनकी हैं। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद की, लोगों को जॉब रतन टाटा जो कि भारत का एक अनमोल रतन था, लेकिन भारत के इस अनमोल रतन को आज दुनिया सलाम पेश कर रही है, दुनिया ट्रिब्यूट पेश कर रही है। देखा है कि पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो बड़े नहीं होते, और वो शायद ग्रुप इसलिए बड़े नहीं होते कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो बोर्ड्स नहीं बनाते। वो बोर्ड्स बनाने से मुराद ये है कि वो उस तरह चीज़ें नहीं करते जिस तरह शायद करनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, रतन टाटा जी ने जो पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट कमाई, वो शायद दुनिया के बड़े से बड़े अमीर आदमी आएंगे जाएंगे, कोई नहीं कमा पाए। कल उनका देहांत हुआ और मेरे को पता चला कि 130 देशों से ज़्यादा में उनका एक तरीके से पब्लिक कल्याण का संस्थान था, जो वो फ्री में लोगों के लिए खाना पीना और भी बेसिक नीड्स उपलब्ध कराते थे, संस्था चलाते थे 130 देशों से ज़्यादा में। भारत में भी वो बड़ा पैसा लोगों के ऊपर खर्च करते थे, वेलफेयर में, सामाजिक कल्याण में। लेकिन भारत के बाहर भी, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी बहुत पैसा टाटा सन्स की तरफ से, टाटा ग्रुप की तरफ से लोगों के कल्याण में लगाया गया। बेशक से बांग्लादेश आज उपकार भूल जाए, तो रतन टाटा जी अफ्रीका के देशों में, अफ्रीका के जंगलों के कल्याण के लिए कई करोड़ रुपए लगा चुके हैं। और रतन टाटा जी ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जितने रुपया वो चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, कभी किसी को नहीं बताते। हाँ, वो उनके कंपनी के आंकड़े आते हैं तो उसमें डेटा निकल के आते हैं कि इतने % दान दे दिया, इतने % दिए। तो उनका देहांत हुआ, पूरा भारत, पूरी दुनिया इस समय सबके आंख में एक बार को तो आंसू आ ही गए। और मतलब सदी में, कई 100 सालों में ऐसा व्यक्ति रतन टाटा को, क्योंकि रतन टाटा सिर्फ इंडिया के नहीं थे, बल्कि दुनिया के बहुत सी कंट्रीज में उनके बहुत ज्यादा चाहने वाले मौजूद हैं। और इसकी वजह ये कि वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक बिजनेस टाइकून ही नहीं थे, वो एक ऐसी एम्पायर के मालिक नहीं थे जिसको वो ग्लोबल लेकर गए। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा एक काइंड ह्यूमन बीइंग थे। आज हम अपने इस प्रोग्राम में ना सिर्फ रतन टाटा को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, बल्कि उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आपके सामने लेकर आएंगे जो शायद आप ना जानते हो। एक किसी को ट्रिब्यूट पेश करना प्रोग्राम मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए लगता है कि ऐसा ट्रिब्यूट उसी को पेश किया जाता है कि जो लार्जर देन लाइफ हो, जो लेजेंड हो, और उसके लिए अल्फाज ढूंढना मुश्किल होता है। रतन टाटा वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनालिटी थे, और यही वजह है कि मैंने इससे पहले भी उनके ऊपर 2-3 प्रोग्राम किए हैं। तो सबसे पहले रतन टाटा की एक इंतहाई खूबसूरत, हसीन, बहुत ही जबरदस्त पिक्चर जो कि हर जगह पर चल रही है, आपके सामने रखते हैं। और इसके अलावा और बहुत सी उनकी ऐसी
तस्वीर जो इस वक्त चल रही हैं कि वो कैसे ये उनकी आप देख सकते हैं एक ऐसी पिक्चर जो कि पुरानी पिक्चर है, उनकी जवानी की पिक्चर है। और मैं आपको आज के प्रोग्राम में ये भी बताऊंगी कि ये एक शंतनु कौन है जो कि बहुत अरसा उनके साथ रहे और अभी भी आपको सबसे आगे आगे नजर आ रहे हैं। बीबीसी जिसमें लिखा है बिजनेस टाइकून रतन टाटा डाइज एज 86। और फिर हमें हमारे सामने राइटर्स मौजूद है। रॉयटर्स ये लिखता है रतन टाटा हु पुट इंडिया टाटास ग्रुप ऑन द ग्लोबल मैप डाइज एट 86। एपी लिखता है कि रतन टाटा द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इंडियन टाटा सन्स डाइज एज 86। और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वो कौन सा वॉशिंगटन पोस्ट तक और CNN तक कहता है रतन टाटा इंडियन टाइकून हु टुक हिज एम्पायर ग्लोबल डाइड एट 86। इस वक्त पूरी दुनिया के अखबारात में रतन टाटा का तस्करा हो रहा है। देखिए, हम रतन टाटा पे अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जी एक सिंपल सी बात तो ये है कि जैसे उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, एक एम्पायर क्रिएट की और इंडिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कंट्री के लिए उन्होंने जो जो काम कर डाले, दैट इज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। हर मौके पर उन्होंने अपने कंट्री को, अपने वतन को सबसे आगे रखा और काइंडनेस जो है उनकी, उसके ऊपर बहुत बात की जाती है। कंपैशन उनके अंदर बहुत ज्यादा था। वो खास तौर पर एनिमल्स के लिए बहुत काम करते रहे। फिलंथ्रोपिस्ट थे वो एक बहुत बड़े। और इसके अंदर ये है कि पहले अगर हम बिजनेस की तरफ कर लें बात, तो फिर उसके बाद हम आते हैं उनकी काइंडनेस और एम्पैथी की तरफ कि क्यों, आखिर क्या वजह है कि आज के दिन हम देखते हैं कि उनके जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो भी उनके लिए जब ट्वीट करते हैं तो उनके कंपैशन की बात करते हुए जो है वो नजर आते हैं। ये जो है अभी उन्होंने 2 दिन पहले अपने ट्विटर पर ये लिखा कि मेरे हवाले से कुछ ऐसी खबरें चल रही हैं कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा या मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी। और इस नोट में उन्होंने ये लिखा रतन टाटा ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल सही काम कर रहा हूँ। आपको पता इंडिया के अंदर टाटा ग्रुप और इन्होंने तकरीबन 1962 में जो कंपनी ज्वाइन की, 5वें चेयरमैन थे 1991 के अंदर। और कहा जाता है कि 22 साल जो चेयरमैन रहे, जो ग्रुप की जो सेल है वो 7 फोल्ड इंक्रीज हुई एंड रीच टू $5.8 बिलियन। उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ये वही दौर है जब इंडिया फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा था और इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो बड़ी तरक्की कर रही थी। और भले यूरोपियन स्टील मेकर्स हों या अमेरिकन्स हों, सबके साथ वो काम कर रहे थे। और इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी स्टोरीज डील्स की। जैगुआर की जो लैंड रोवर है उसके हवाले से, जो ब्रिटिश लग्जरी ऑटो मेकर है। इसी तरह एक कार है जिसे बोलते हैं नैनो कार, ये टाटा ग्रुप ने बनानी शुरू की 2009 के अंदर। कहा जाता है कि दुनिया की अफोर्डेबल तरीन कार थी, ठीक है, जिसकी कीमत सिर्फ $2500। $2500 तो कोई कार की कीमत नहीं है, थोड़े से पैसे हैं। आज भी पाकिस्तान में 2500 जो है वो $7.5 लाख होगा। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में $7.5 लाख में, $7.5 लाख में आपको को कार मिलती होगी। और बहरहाल ये इन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन जिस चीज़ से मैं इम्प्रेस हूँ कि इनके अंदर, हाँ, ये एक चीज़ है कि आपने पावर्स को डेलीगेट करना है। ठीक है जी। ठीक है जी। अब जो बाय द वे कहा जाता है कि इनका जो सक्सेसर है वो आई थिंक साइरस मिस्ट्री, जो शादी जिनकी हुई इधर और वो बने 2012 में। और कहा जाता है कि मिस्ट्री और जो टाटा फैमिली के दरमियान मसले मसाइल जो है वो चलने शुरू हो गए। और फिर टाटा साहब जो हैं वो फिर इंटरिम लीडर बन गए जब मिस्ट्री ने इसको छोड़ दिया या निकल गए वहाँ से। फिर उसके बाद और उन्होंने लोग पकड़े, लेकिन फिर एक और शख्स हैं नटरंजन साहब, उनको 7th चेयरमैन बनाया गया। फिर मिस्त्री ने टाटा ग्रुप को सू कर दिया। और लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है इंडियन ने, उन्होंने टाटा ग्रुप की हमायत में फैसले किए। कहा जाता है कि बल्कि हमारे देख रहे थे डॉक्टर जयशंकर जो हैं, आई थिंक उस वक्त सिंगापुर में थे जब
टाटा साहब को ऑनरेरी सिटीजनशिप दी गई। जापान के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जापानीज़ कंपनीज जो थी, मित्सुबिशी जो है, या एक वायरलेस वहाँ पे कैरियर है एनटीटी डोकोमो, ठीक है जी। इसी तरह जापान की जो हुकूमत है, उन्होंने इन्हें ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के तौर पे दिया। सो इट मीन